कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम कृष्णाय गोविंदाय नमो गोविंदाय नमो नमः। बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे साथ शामिल। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जाओ श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलकर बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक कल्याणकामी मेरे भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दीजिए आप भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में। अगली बार शुक्र मनाए तो भी थोड़ा है। जैसे हालात चारों ओर जा रहे हैं और हमें मालिक ने इतना अच्छा स्वर्ण अवसर प्रदान किया है अपने ज्ञान की श्रवण करने का, नहीं, अपने ज्ञान को समझने का, अरे नहीं, अपने ज्ञान को अपनाने का, नहीं, अपना करके महाराज जी का दीदार करने का। इन दिनों प्रसंग चला हुआ है, अविनाशी का अनुभव कैसे करें। बहुत बार गीता जी में पढ़ा, बहुत बार गीता जी में सुना, बहुत बार लेक्चर भी, व्याख्यान भी, प्रवचन भी हमने सुने। अब तो जी चाहता है, अब तो मन में एक लगन लग गई है, आहा उस अविनाशी का अनुभव करें। दिन बदल लगन बढ़ती जा रही है आप सबकी। भगवान करे मैं निहारता रहूं, आपकी लगन बढ़ती रहे और भी बढ़े आपकी लगन, और भी ये लालसा बढ़ाइए। एक बार उसकी झलक तो ले लूं, एक बार उसकी झांकी तो ले लूं, एक बार मैं भी तो अनुभव करूं। हाय, एक बार ये मेरे में तो आवाज आनी चाहिए, आहा। एक बार शरीर छोड़ने से पहले मैं भी
जरा अनुभव जो अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वसमर्थ है, हमारे परम पिता है, हमारे अंतर्यामी है, सृष्टि के रचयिता है, पालन करता है, सबके अन्नदाता है, सृष्टि बनाने का जिनको बड़ा शौक है, पालने का बड़ा शौक है, सबकी हार्दिक आवाज को सुनने का बड़ा शौक है, ऐसे परम पिता, ऐसे दयालु कृपालु पिता जिन्हें कितनी युग बनाने का शौक है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बनाई जा रही, बनाई जा रही, बनाई जा रही है। हर रोज करोड़ों जीव बनाती है, करोड़ों मार देती है, फिर भी उकताती नहीं। आहा, बनाई जा रही है, मिटाई जा रही है, बनाई जा रही है, मिटाई जा रही है, फिर भी मन नहीं उकताता। ये उनपे नियम ही लागू होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। क्या एक इंसान के लागू होता है और मालिक के लागू नहीं होता? उपयोगिता ह्रास नियम। कोई भी चीज आप बार बार करेंगे तो मन उकता जाएगा, किसी चीज को आप बार बार देखेंगे मन उकता जाएगा। भले ही आपको अपनी पत्नी कितनी अच्छी लगी हो और आपने कोर्ट मैरिज करके ली हो, फिर भी आपका मन उकता जाएगा। वो अपने मुंह से बोल के कहेगी मैं बोर हो गई हूं, मुझे बाहर ले चलो। इन अदर वर्ड्स, मुझे अब आपसे कोई खुशी नहीं मिलती, मुझे आपसे अब खुशी नहीं मिलती, मुझे बाहर ले चलो। वाह, ये आपके मुंह पर थप्पड़ है। अपनी पत्नी कहे, जिसको तरस तरस के आपने लिया, और वो भी कचहरी में खड़े होकर के, है सामाजिक रूप में नहीं, बल्कि 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 एक गवर्नमेंट के बनाए हुए अजीबो गरीब नियम से वो कहे मैं उकता गई हूं। दुनिया में हर चीज उकता जाती है। पता नहीं पंडित लोग श्राद्धों के दिन कैसे निकाल लेती है खीर खा 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 के, वरना मन उकता जाता है। प्रकाश परमात्मा का नियम लिखकर परमात्मा देखो, अपने इष्टदेव देखो, कब से सृष्टि बना रही गई कोई कह नहीं सकता, कब तक बनाते जाएंगे कोई कह नहीं सकता, पर उकताते नहीं। आहा, ऐसे परमात्मा को एक बार अनुभव करने का जी चाहता है। अनुभव वो की चीज जाती है जो पहले हो। वो मेरे नेक जीवो, वो नेक जीवो, मेरे साथ मिल जाओ। अनुभव उसको किया जाता है जो हो, प्राप्त उसको किया जाता है जो अपने पास न हो। अनुभव और प्राप्ति में इतना अंतर है। प्राप्ति वो चीज जो मेरे प्राप्त नहीं है, मैंने एक नए सिरे से प्राप्त करना है, और अनुभव उसका होता है जो मेरे पास है, मैंने खोज करनी है। अनुभव करना है अर्थात मैंने अपने मन को उसमें तलीन करना है। अच्छा, बहुत अच्छी फ्रिज तो आपने खरीदी, लेकिन उसमें रखने वाली चीजें तो अलमीरा में पड़ी रहती थी, जितना फल सब्जियां धक्के खाती रहती थी। लेकिन एक चीज आपने प्राप्त की, फ्रिज। पदार्थ आपके पास थे, कंटेनर आपने ले लिया। आहा, इसलिए कितनी हैरानगी की बात, परमात्मा तो हमारे पास है, हमारी जान है, हमारे प्राण है। कहीं से बाहर जाना नहीं, आना नहीं। ये तो हम मूर्खता करते हैं, तीर्थों पे जाते हैं। मेरे से पूछो, तीर्थों पे तब होते थे जब कोई और वही रहते थे। अब तो तीर्थ एक सैर सपाटे के स्थान बन गए, विजिटिंग प्लेसेस, बस नॉट रियलाइजिंग स्टेशन। वो टाइम था जब रियलाइजिंग स्टेशन थे, और आज डॉक्टर साहब कहती है हवाखोरी करो, दवाई यही लगेगी। आज हवाखोरी के लिए हम तीर्थों पे जाते हैं। भगवान कितने नाराज होते होंगे। कहां अनुभव के लिए हम जाया करते थे और कहां हवाखोरी के लिए। छुट्टियां जी बच्चों को मैं जरा तीर्थ यात्रा कहां रही, बस जरा घुमा फिरा के ले आऊं। तो इतने नजदीक परमात्मा, हमारी जान और प्राण। जबकि गीता जी में प्रभु जी कह रहे हैं, हमारे इष्टदेव कह रही है, क्या 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 दरू और बरू दम में आता हूं मैं। ये जो हमारे प्राण अपान हमारी वायु अंदर जाती है फिर बाहर निकलती है, ये भगवान के कारण से। और चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं। दिन भर में 4 प्रकार की हम भोजन ले लेते हैं, मेरे सजनों, पर ले तो लिया। जैसे 4 प्रकार का भोजन, टोस्ट, रोटी, दूसरे प्रकार का तरल पदार्थ लिक्विड दूध की तरह, तीसरा हो गया आपका फल की तरह, चौथे हो गया मिली जुली जैसे खिचड़ी होती है। ये 4 प्रकार का भोजन डाली में क्या डाल गए, लेकिन बड़ी बात तो है हजम कौन करता है, उसका अंदर विश्लेषण कौन करता है। मज्जा करता तो मज्जा को देना, हड्डियों करता तो हड्डियों को देना, चमड़ी करता चमड़ी को देना है, उसके अंदर से खून निकाल लेना, खून को सफा करके एक एक रग नाड़ी रेशे में हर अंग में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना।
ये कौन करता है? हजरत कहती मैं ही तो करता हूं, और कौन करेगा? कितनी नजदीक की बात अपने प्रभु जी बताते हो गीता के प्रेमियों। ओ मेरी गीता द्वारा अपना कल्याण कर जाने वाली मेरी अच्छी माताओं और मेरी लाडली बेटियों, इतने नजदीक चलो मेरे भगवान के। ऐसे प्रश्न करो अपने पर। बड़ी बड़ी हमने जानकारियां की, बड़ी बड़ी पूछताछ इर्द गिर्द से की। अब अपने से पूछताछ करो। जितनी हम अपने से पूछताछ करेंगे, मेरी वाणी पर विश्वास करना, उतनी हम मालिक के नजदीक पहुंच जाएंगे। वैसे सुनते आ रहे हैं हम क्या क्या, मुंह में जबान तो हाथ में इंग्लिस्तान। बाबा क्या कहा? मुंह में जबान तो हाथ में इंग्लिस्तान, यानी आपका इंग्लैंड। क्या मतलब? जबान से पूछते जाओ तो हिंदुस्तान पहुंच जाओगे, बोलते जाओ बोलते जाओ। और इधर क्या है? मन द्वारा इंक्वायरी करते जाओ और मनमोहन के पास नजदीक जाओ। मन द्वारा इंक्वायरी करो, मनमोहन के नजदीक। चूंकि मन द्वारा इंक्वायरी की जाएगी तो मैं और आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, और अंतर्मुखी हुआ और मालिक के में पहुंच गए, अनुभव कर लेंगे। अनुभव उसी का होता है ना जो है हमारे पास, जो है। इसलिए भगवान का मिलन क्या कहा जाता है? कितना अच्छा व्यास जी ने कहा, प्राप्त की प्राप्ति। कितना प्यारा शब्द है ये। इसने मुझे बड़ा रोया, बड़ा रुलाया, बड़ा रुलाया। प्राप्ति प्राप्ति। ये तो मैंने पहली बार जाना जब तो इस मार्ग में लगा था 1951 में 52 में। मैं बड़ा हैरान हो गया। प्राप्ति प्राप्ति वो चीज है मेरे पास। वी हैव टू रियलाइज विच आई हैव अटेन्ड। आई हैव अटेन्ड। जो मेरे पास है उसी को रियलाइज करना है। और संसार की चीजें जो हमने प्राप्त की थी नहीं, दिन रात एक किया। मरते रहे मजनू बनकर, जैसे लैला हमारी गुम होगी, कहीं तो डिग्री लेनी है, कहीं नौकरी लेनी है, जैसे वो हमारी लैला थी, डिग्री और नौकरी और फिर शादी और फिर बच्चे, फिर मकान, फिर बड़ी बड़ी पदवियां। वो नहीं थी, हमने कितनी दिन रात तय करके उन्हें प्राप्त किया, और जिसकी हमें बड़ी जरूरत है। इनसे मुक्ति मिलनी है। यही नाना प्रकार के हमारे दुखों को आदि व्याधि पादि की जड़ें काटेंगे, यही हमारी मुक्ति करेंगे। आहा, तो वो है, हमें रियलाइज करना है। जब ये मैंने पढ़ा और साथ ही अनुभवी ने दृष्टांत दिया। एक सेठ जी 1 लाख रुपया बैंक से लेकर निकले, तो जो जेब कुतरी होती है वो भी बैंक में होती है, ध्यान से गया करो। जब भी आपने ज्यादा मनी लेनी हो तो संभल के, जेब कुतरे वही खड़े होती है, सौरे पड़े हुए कोई नहीं होते, उल्टी अखबार लेके रखे होते हैं। मैं बड़ा पढ़ रहा हूं, अखबार उल्टी होती है, उन्हें क्या पता उल्टी सीधी क्या होती है। तो वो उसके साथ सेठ के साथ चल पड़े, सेठ के साथ चल पड़ा। उसी स्टेशन पे गया, बम्बे जाना था माल खरीदने के लिए। वो भी साथ, उन्होंने कौन सी टिकट लेना, फर्स्ट क्लास, उन्होंने फर्स्ट क्लास ले ली। उसी डब्बे में पहुंच गए। 1-2 दिन लग गए यहां से गाड़ी में जाते हुए, और वो वहां पहुंच गए। हाँ, रात में रात ही पड़ी, उस सेठ के चरणों में गिर गया। सेठ साहब मुझे माफ करना, मैं अम्बाला का मशहूर मरूफ वो क्या क्या वो जेब कुतरा हूं। शक तो पड़ गया था मुझे। सेठ जी सचमुच आपके पास लाख रुपया है? ये देखिए 500-500 रुपए के नोट, ये 2 बंडल लाख के हो गए ना, 50,000 का 1 बंडल होता है, 2 नोट तो 2 लाख। हाँ ये सब, ये रात्रि को आप कहां रखते थे? रात्रि को तेरे सिराने के नीचे। वो मैंने आपके एक जेब देखी, सिराना देखा, वो मुझे शक पड़ गया था। जब तू जाता था नीचे में जाल में कहते यार फाल ले यार, जरा खा लेंगे, तो मैं तेरे सिराने के नीचे रख देता था। तो मैं तो ढूंढ ढूंढ के मर गया। ये मेरे सारे किसी मुझे ख्याल नहीं आ सकता था। वो परमात्मा जो मुक्ति करने वाला है, मेरा कल्याण करने वाला है, आवागम छुड़ाने वाला है, सदा जाने वाली शांति करने वाला है, तो आप होते कि कहां है? तेरी पास तो होता, वो होता कहां हूं? अगर वो सर्वव्यापी है तो मुझे और आपको भगवान छोड़ सकती है? ऐसे भगवान जो मेरे में ना हो और कहीं हो तो मर जाएंगे। गीता कहती है ऐसे भगवान जो कहीं हो कहीं ना हो उनकी मौत हो जाएगी। ध्यान देना जरा, ऐसे भगवान जो कहीं हो कहीं ना हो तो वो तो जिंदा नहीं रह सकते। वो चीज जिंदा रह सकती है जो क्या हो, जो लोकल ना हो, जो क्या हरजाई हो, जो सर्वव्यापी हो। भगवान जी सर्वव्यापी हो, और सर्वव्यापी दोनों से सर्वव्यापी हमेशा एक होता। इसलिए मेरे भगवान ने 15वें अध्याय में क्लियर कर दिया था कि कोई नालायक मूर्ख में बहका न डाले। वही साथ परमात्मा जिससे खुदाई हुई, तो फिर क्या वो जो सारे जहां पे गए, बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन्हें सृष्टि बनाई तो कोई बैठ नहीं गए, वो पहली सारे जहां पे सर्वव्यापी है, छाए हुए है, ओमनी प्रेजेंट है।
तो मेरे नेक जीवो जाग उठो। एक जागना नींद से होता है, एक जागना अज्ञान से होता है। अब मेरे जैसे जब आते हैं गीता वाणी सुनाने तो अज्ञानता से उठाने के लिए, वो नींद से तो हम हर रात्रि को उठते ही है, अब हमने अज्ञानता से जाग उठना है। और गीता बड़े अच्छे ढंग से उठाती है, बड़े अच्छे, जैसे सगी माँ हमें बड़े प्यार से कभी सिर पे हाथ मार, कभी पीठ पे हाथ लगा, कभी गालों को प्यारे प्यारे जो है सुंदर सुंदर हाथ लगा के उठाना, कभी नाक को बंद करके उठाना, उठो बेटे देर जाएगी स्कूल को। भगवान भी कितने दलीलों से, विचारों से, ज्ञान से, भक्ति से हमें उठा लेते हैं। उठो, इन्हीं बातों के लिए हम पैदा नहीं हुए थे। खा लेना, पी लेना, शादी करना, बच्चे बना के मर जाना, बस भगवान की आवाज है तुझे मैंने इसलिए पैदा नहीं किया। ये तो जानवर भी कर रहे, धंधे पिंदे चिंदे सारे कर रही हैं। उनके पास काम क्या है? खाना पीना, अपने जैसे बच्चे बना के मर जाना। इंसान भी यही कर रहा है, खाना पीना, अपनी शक्ल जैसे इंसान बना के मर जाना। तो फिर कभी सोचा करो एक हाथ में, या रात्रि को सोने से पहले, फिर इंसान ने मनुष्य योनि क्यों बनाई? मनुष्य योनि की जरूरत को नहीं, अगर यही करने थे तो सारी योनियां यही कर रही है। 83 लाख योनियां और कर क्या रही है? आप किसी को भी देखो, चिड़ियों को देखो, क्या उनका वजूद है? दिन रात यही कर रही है, दिन रात कभी चिड़ा उड़ा, कभी चिड़ी उड़ी, और कभी घोंसला बना लिया। कितने उसमें घोंसला बनाते हैं। हाँ, वो चिड़ी को पता नहीं क्या होता है, अंडा दे देती है छोटा सा, और चिड़ा उड़ता है, चिड़ी उड़ती है और अंडे पर बैठी रहती है चिड़ा, कभी चिड़ा उसे गर्म करते रहती है। 21वें दिन उनको पता कैसे लग जाता है, हाय हाय चिड़ी अंडे पर को तोड़ती है, यहाँ अंदर जो है मेरे बच्चे की आंख है, वो पर सिर को ऊपर मारेगी चोंच, वाह नीचे आंख है। एक एक बात में चमत्कार है हमारे परमात्मा का, एक एक बात बड़ा भारी चमत्कार। जब चिड़ी चोंच मारती है तो ये आंख है, ये उसका सिर होता है, जब बच्चा भी अंदर है, यहां मारेगी सिर के ऊपर वाला सिर है, क्या उसमें मांस तो भी आएंगे, और बहुत ही नरम है, वेरी वेरी डेलिकेट। और फिर सारा दिन क्या करती रहती है, वो उधर चौका चुगने गई, वो चुगन बैठी है, और वो ची 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 कर रही है, गोल आ रहा है, बोला सारी जिंदगी चिड़े चिड़े की, तोते तोती की, कौवे कौवी की, सारे जितने भी नर मादा है मेरे सजनों यही कर रही है, यही सारा दिन। वो नया बच्चा चीची करता रहेगा और वो बीच में चौका देते रहेंगे, बड़ा कर देंगे, फिर खुद ही चोचे मार के उड़ा देते, बस अब मेरे नया अंडा देना तोड़ जा। सारा दिन पशु भी यही कर रहे हैं, सिर खा जाते हैं। जब उन्होंने नया होना हो, गैया ने जब भैंस ने, सिर खा जाएंगे सारी रात, मजा ले आपको सोने दे, फिर नहीं होगी, फिर बच्चा बन गया, फिर उनको दूध पिलाते रहो, फिर उनको बनाते रहो, फिर खत्म। सारा दिन जिस किसी को भी देख लो, 4 होटलीज देखिए, और हम भी यही कर रहे हैं। फिर तो कोई बात ना है, फिर तो कोई फर्क ही नहीं, हैवान और इंसान में कोई अंतर न रहा मेरे सजनों। अब ये एक छोटा सा टोला जिन्हें कई कल्याण कामी, मैंने उस दिन बताया था मेरे सजन देवियों, दुनिया में जहां भी मनुष्य जाती रहती है 2 प्रकार की होती है। एक कल्याणकामी आप जैसे जो जिनके अंदर एक क्रांति उठती है, नहीं हमारा जीवन का यही उद्देश्य है, खाना पीना और वंश बना के चला जाना, अपना खानदान बना के चला जाना। नहीं नहीं नहीं, ये कौन करता है? नहीं, मुझे कोई जवाब देगा? ये अंदर कौन बार बार गिरता? नहीं, कौन छाती गर्म कर देता है? कौन हलचल मचा देता है? ये प्रश्न को रात को नींद नहीं आती, उल्टे पुलटे इधर करवटें बदलते रहती है, कौन? ये कौन करता है? मुझे आप सारे दलाल चुने हुए अम्बाला कैंट सिटी के, आप बड़ी क्रीम है अम्बाला की क्रीम, अम्बाला की मलाई है आप, तो कौन करता है? ये कौन करता है? अपना मन। कौन करता है मेरे बच्चे? कौन हलचल मचाता है हमारे अंदर कि यही जीवन का उद्देश्य है? क्रांति कौन करता है? इनकलाब कौन लाता है? क्यों आपके अंदर उठ रहा है, तो आपकी पत्नी में क्यों नहीं उठ रहा? देखो, पति पत्नी एक ही शरीर के 2 अंग माने गए हैं। आपके बेटी में क्यों नहीं आया भाव? आपके बेटी में क्यों? घर में बेटी है, बेटा है, पत्नी है, आपको पाप में आता है, आपको पति देव में क्यों नहीं आता? ए शर्मा बाबा, ए वर्मा बाबा, मैं क्या बोलूं? पति देव में क्यों नहीं आता? आप में क्यों आता है? क्या कहता है पति तेरा? मैं खुद जानता नहीं, तैਨੂੰ रोकता नहीं, तू भी शक गया कर, मुझे ना कहा कर तू, तो आप चलो, मैं नहीं जाता। हाय सब ठाक, शाबाश,
सतगुरु। बेटे आप मेरी सुनो, बिल्कुल ठीक, आप सारे ठीक कह रहे, पास मार्क्स तो आप ले लेंगे। मैंने वो बात करी जो भगवान जी कहे। आप बेटे भूल कर रहे हो, मौके पर आप पता नहीं आपको क्या हो जाता है, पता नहीं कोई हवा आपको सूंघ जाती है। काका एक तन में दाखिल एक से साथ अपने ले जाए। आपके पूरब के शुभ संस्कार, गुड इंप्रेशंस पढ़ने जाएंगे। भगवान जी ने आपको उत्तर दिया है, मौके पर भूल जाओ तो मर्जी आपकी। आपके शुभ संस्कार जो कई जन्मों में इकट्ठे होते रहते हैं और एक जन्म में वो फिर ये हाल करते हैं जो आपका हो रहा है। एक जन्म में वो खामखा, मैं शब्द लगा रहा हूं, खामखा भगवान की ओर झुका देते। अब नहीं रहा जाएगा आपका, क्योंकि उधर सतगुण बढ़ता जा रहा है, उधर संस्कार कई जन्मों के शुभ जाग उठेंगे। संस्कारों से मैंने कई बार कहा विचार बनते हैं, विचारों से हम कर्म करते हैं और बार बार कर्म करके हमारी आदत बन जाती है। उन्हीं आदत का दूसरा नाम ही चरित्र है, कैरेक्टर है, चाल चलन। एक आदत नहीं कि एक पति, मैंने कितनी बार आपको टोका है, ऐसा ना समझा करो कि एक आप पति पत्नी या कोई आपस में प्यार करते कैरेक्टर खराब है। गलत, उनकी कई आदत भी गंदी है तब कैरेक्टर खराब है। सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि कई आदत उनकी अशुभ है तो हमारा हिंदू धर्म कहता है उनका चरित्र भ्रष्ट हो गया है, उनका चरित्र भ्रष्ट हो गया। यानी उनका खाना भी गंदा है, पीना भी गंदा है, व्यवहार भी गंदा है और बाकी अंगों से भी गंदगी मचा रहे हैं, तब हमारा धर्म कहेगा वो उनका भ्रष्ट हो गया चरित्र, वो लूज कैरेक्टर है। अच्छा, अब ये संस्कार हसखुद मेरे महाराज जी गीता जी में कह रहे हैं, लाखों में होगा कोई, लाखों में कोई थोड़े इंसान होते हैं जो कि संसारिकता से तंग आ जाते हैं, संसारिकता से बगावत करते हैं। संसारिकता क्या होती है? खाना पीना भोगना। बच्चे इसी को कहते हैं वर्ल्डलीनेस, संसारिकता, या वो बहुत ही गलतान है संसार में। एक शब्द प्रपंची, कितना प्यारा शब्द है व्यास जी का, वो बड़ा जो बहुत ही बुरी तरह गलतान है संसार में। हम क्या बोलते हैं बच्चे? प्रपंची। वो बड़ा ही प्रपंची है, अर्थात उसका खाना पीना व्यवहार बड़ा ही गंदा और बुरी तरह गलतान है संसार में। जिसे दूसरे शब्दों में क्या बोलती है प्रपंची? दूसरे शब्दों में उसे तो मरने की फुर्सत नहीं, ये होता है प्रपंची। काल जबरदस्ती खींच के ले जाएगा, उसके पास तो मरने की फुर्सत ही कोई नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। या आम शब्दों में सुना, उसे तो सर खुजलने की भी फुर्सत नहीं है। वाह वाह, खारिश होती है तो होने के सिर में इतना टाइम भी नहीं है कि अपनी सर की खुजली भी कर ले। बधाई मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, जो इस जन्म में ये लगन लग गई, वरना ये लगन कहां लगती है? मैं यही कहूंगा कि ये इस लगन का लाभ उठा लो। आहा, आए हाय, ये लगन क्योंकि कई जन्मों के बाद लगती है, कई जन्मों में शुभ संस्कार जागती है, शुभ संस्कारों अनुसार मन में ये लगन आती है। पहले बगावत होती है, पहले क्रांति होती है, पहले मन में हलचल मचती है। ये जीवन नहीं है, ये तो सारे हैवान भी करते हैं। सबसे पहले भगवान की ये देन कि ये विचार उमड़ता है, ये सारे हैवान कर रहे हैं। अगर मैं भी ये कर तो क्या फर्क रहा हैवान में और इंसान में? फिर आप छम छम रोती है, अपने आप ही आंसू गिरते, रोया नहीं जाता, अपने आप ही गर्भ गर्भ आंसू गिर जाती है और अंदर हलचल मचती है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ओ माताओं और मेरी अच्छी बेटियों, इसे मैं क्या कहूं, भगवान की विशेष देन है ये, मेरे प्रभु जी की, ये भगवान कृष्ण की विशेष देन है। विशेष देन, जैसे प्रहलाद भगवान की विशेष देन, ध्रुव भगवान की विशेष देन है। 20वीं शताब्दी में गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ इस साइड पर पश्चिम की तरफ विशेष देन, उधर पूर्व की तरफ विवेकानंद भगवान की विशेष देन। इनको हम कहेंगे विशेष देन, हिंदुस्तानियों को जगाने के लिए, आप लोगों को उठाने के लिए। ये रामकृष्ण परमहंस की श्रीमती मां शारदा नारी जाति के लिए विशेष देन, बहुत कमाल कर गई, बहुत कमाल, कईयों को जगा गई, उठा गई और रब के दरवाजे तक पहुंचा गई। ये उनकी विशेष देन है। मेरे पास और कोई उपयुक्त या एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, मैं इसे भगवान का विशेष देन मानता हूं। मेरे गुरुदेव जी भी यही कहा करते थे कि जब प्रभु बड़ी कृपा कर देते हैं तो किसी के अंदर विशेष शक्ति भर देते, पर होते हैं उसके पूर्व के संस्कार, वरना भगवान पर एक आपत्ति आती है, इतराज आता है कि आपने इस पर इतने हमारे पर क्यों नहीं की,
तो भगवान के पास यही जवाब है, भाई मैं क्या करूं, इसके पूरे के संस्कार ही ऐसे हैं। वरना गीता में आपने प्रश्न की करने का मौका दिया, ये कहकर के भगवान ने क्या मेरे वास्ते खल्क ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब, मेरे लिए सारी बराबर है, चूंकि मैं सारे जहां का हूं माता पिता, ना मैं किसी की ओर झुका हुआ हूं और ना मैं किसी के साथ द्वेष करता हूं, चूंकि मैं पिता हूं। आगे देखो जवाब भगवान कैसे मुकर गए। फौरन अगले आधे श्लोक में, जिसे उत्तरार्ध, श्लोक की दो ही तो पंक्तियां होती हैं, पहली पंक्ति को बोलती है पूर्वार्ध पहली आधी और उत्तरार्ध दूसरी नीचे वाली आधी। तो फिर निचले उत्तरार्ध में मुकरते, मगर वो जो पूजे बस इसको यकीन वो मुझ में है, मैं हूं, जो दिन रात मेरी याद में मेरी फरियाद में लगे रहते हैं, मैं क्या करूं, वो अपने सच्चे मन से मुझे खींच लेते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी है और प्रकृति का नियम भी है, जा चाह जरा चाह अटल होनी चाहिए, अविचल होनी चाहिए, तो रात तो निकल आएगी। अगर एक छोटा सा काले रंग वाला कौवा पत्थर इसमें डोल में डाल डाल के पानी पी सकता है, और पानी का जो निचला हिस्सा ऊपर आकर के वो पी के उड़ गया और मुंह से ये कहता गया जा चाह हमारा, तो हम तो इंसान हैं और हमें तो भगवान जी ने विशेष बुद्धि दी है और हम पर विशेष कृपा भी कर रहे हैं, जरूर हम अपने मालिक का अनुभव कर लेंगे, जरूर। जैसे हमारे ये कहावत है, हाथी के ऊपर बैठे मामूली सा इंसान और हाथी भारी भरकम मनोमान हाथी, और 10 मन एक वक्त में खा जाता है हाथी, 10 मन शपार, और भारी भरकम चलती चट्टान, चलती फिरती चट्टान। हर आपको मालूम है हर देश वाला बाहर के देश सफेद हाथी हिंदुस्तान से लाखों रुपए का मंगवा रहा है। पहले भारत भेंट में देता था, अब नहीं भेंट में देता। अब उसकी कीमत लाखों रुपए के एक हाथी की है, जो पानी के जहाज में जाता है, हर देश वाला मंगवा रहे। क्या बाबा उसकी आरती उतारती है? वाह पागल, आरती थोड़ी उतारती है, वो अपनी चिड़ियाघर में रखते हैं। और सफेद हाथी सिवाय भारत के कहीं है नहीं। अब सफेद हाथी की काइंड गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली है, अपने आदमी उसको उसकी नस्ल को पाल रहे हैं, बना रही है, ऊंचा कर रही है और दूसरे देशों में भेजे। इनके बड़े बड़े औजार इकट्ठे हुए पड़ेगा, एडवांस जो ये सप्लाई करने हैं। सफेद हाथी बड़ा प्यारा लगता है, बहुत प्यारा, ऐसा लगता है जैसे सफेद चट्टान चल रही हो और ऊपर बर्फ आई पड़ी हो, ऐसा बात। कमान मालिक हर एक को मौका देते हैं, बस दिल में तड़प होनी चाहिए, और तड़प भी मैं कहूंगा पूरे के संस्कार से होती है, फिर भगवान की विशेष कृपा भी हो जाती है। अब जो मालिक ने हमें मौका दिया है, हम अपने मन में पक्का इरादा किए हुए हैं कि इस जन्म में तो हमने अविनाशी का अनुभव करना है, जो हमारे भीतर में है, हमारी जान प्राण है। और खुद कहते हैं मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे। हाँ, वो माया का चक्कर चलाता है। Now let us realize that very good personality, that very noble personality, कैसे कई उपाय भगवान जी ने गीता में बतलाए, कई उपाय, कई उपाय बताए। अब मैं आपको एक और उपाय आज बता रहा हूं। गीता में भरी पड़ी हैं युक्तियां, उपाय। जैसे हमें रुपया कमाना है तो कई तरीके रुपया कमाने के, जो जिसको सूट करता है वो ले लेता है। कई तरीके भगवान ने निकाल लिए, एक नहीं मेरी बेटी, कई, और दिन बदल नए नए तरीके निकलते हैं। अपने भूखा थोड़ा मारना है, रब तो अंदाता है। नए नए तरीके निकलते आ रहे हैं कमाने के, नए नए जो कभी सुने नहीं, किए नहीं, नए जरा सा इंसान से कहीं देखता है, बस कमाने का तरीका। इसलिए भगवान जी ने अपने अनुभव के लिए हमें कई उपाय गीता जी में बताए। हमारे में लगन होनी चाहिए तो भगवान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी बेटी, कोई कसर। जैसे हम इनकलाबी बन रहे हैं, मैं कहता हूं जहां भी दुनिया में इंसान रहते हैं, 2 प्रकार के, एक आपकी तरह कल्याणकामी और एक क्या होती है कामकामी। कामना पूरी करके हमें कामना पूरी होनी नहीं, कामना एक पूरी करोगे तृप्ति नहीं होगी, फिर नई कामना, फिर तीसरी कामना। तृप्ति तो होनी नहीं संसार से, पर उन मूर्खों को पता ही लगता कि पहली कामना से तृप्ति नहीं हुई तो मैं आप और कामना करके क्या दूंगे, पर नहीं, मन मानता ही नहीं। इसलिए करते करते शीश छोड़ देती है, अरमान लेके आए, अरमान को क्या बकवास कर रहा हूं, अरमान लेके आए, अरमान पूरे करते रहे, अरमान लेके मर गए। ऐसों के जन्म होती। और हम क्या है, कल्याणकामी, कल्याण करना चाहते हैं। हम दुनिया से तंग आ चुके हैं,
ये इतनी सी मेरी देवियां माला कैंटो सिटी की जो मलाई की तरह मेरे पास है, ये मन उग गया, ये खा, ये पी, ये कर, वो कर, सब कुछ सब बातों से उग गया। हाँ, अगर मेरे आपके पूरे अच्छे संस्कार न होते और आप इधर ना आते, आत्महत्या कर लेते। हमारे देश में जो नारियों की आत्महत्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, नरों की कम, तो क्यों? उन्हें संसार से बहुत ही मन तंग आ गया, बिल्कुल ही टायर्ड हो गए, सिक ऑफ हो गए। तो वो इधर तो उनके संस्कार जागे नहीं, इतने पुण्य नहीं किए हुए थे, तो फिर जी कर क्या करेंगे जब दिन ही टूट गया। या दिल टूटे तो इधर लगे, भर्तृहरि जी की तरह, गोपी चंद की तरह, महात्मा बुद्ध की तरह, हाय हाय विवेकानंद की तरह, गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ की तरह, हुए इधर टूटे इधर लग गया। पर आज जो बुरा हाल मेरे भारत में हो रहा है, टूटता है, इधर के संस्कार ही नहीं, बात फिर मरने पे जोर देती है, जैसे मरना या आखिरी इलाज है, पर उनको समझी नहीं। तो आपको सुनू में मुबारक दूं कि आप क्या अपने तन को नहीं मारा, आपने अब अपने मन को मारने के लिए भगवान का ज्ञान ले रही हैं। ये मेरे प्रभु की बड़ी कृपा, बड़ी दया, बड़ी दया। अब मैं एक तरीका बताता हूं चौथे अध्याय का, बहुत मीठा तरीका, बहुत मीठा तरीका। भगवान ने गीता जी में एक वचन दे रखा है, अगर आप में से कई भाई और मेरी देवियां खासकर उस वचन का लाभ उठाएं, तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि आप मेरे मालिक का अनुभव न कर ले, क्योंकि भगवान का ये वचन है, क्या मेरे पास जिस राह से लोग आए और मैं राजी हुई अर्जन मुराद अपनी पाए, इधर से चले या उधर से चले, और मेरे सब रास्ते जिधर से चले, ये यथावान प्रपद्यन्ते तान तथाए भजाम्यहम्। वाह मेरे मालिक, वाह! प्रभु जी के इस बोल का आप पूरा लाभ उठाओ। बहुत गजब का ये तरीका है भगवान को अनुभव करने का। भगवान ने क्या कहा है, क्या वचन दे रखा है, जो कोई भी भावना लेकर मुझे याद करेगा, मैं परमात्मा नहीं अगर भावना पूरी न करूं। अच्छा, चाहे वो संसार इधर से चले उधर से, मतलब चाहे संसार की कामना लेके आए और चाहे परमात्मा की काम, इधर से उधर का मतलब ये होता है भाई, चाहे लोक की कामना लेके आए चाहे परलोक की, मैंने पूरी कर देनी है। ये बंदा खुद सोच ले कि मैं ऐसी कामना भगवान से पूरी कराऊं जिससे मुझे पश्चाताप न करना पड़े, जिससे बाद में मुझे रोना ना पड़े, पर भगवान ने पूरी कर देनी है। चोर चोरी करने से पहले भगवान को मना कर देता, भगवान मैं पकड़ा ना जाऊं, हाँ मैं आज चोरी करने में काम जाऊं। भगवान कहते काम जब मैं करवा दूंगा, लेकिन तुम्हारा कर्म गंदा है, इसका फल भी तुझे बहुत भुगतना पड़ेगा, अभी नहीं फिर कभी। भगवान उसको भी हाँ में मिलाते। कमाल है, कमाल है। डाका मारने पर जाता है तो पहले देवता मना के जाता है, वाह कमली माँ दे सियाने पुत्र, पहले देवता मना जा रहे चोरी करे डाका मारने, तो पहले देवी मना के शाबाश। आजकल क्या, आजकल मेरे भगवान जी तंग नहीं आ रहे, आजकल भगवान ने अपना दरवाजा दिन रात खोल रखा है। आजकल मेरी बेटियों का इम्तिहान है, भगवान के पास जाते हुए, भगवान जी कलम उठा लेना, हाँ मेरे हाथ में पकड़ा देना, हाँ भगवान जी आपके जरा कलम ले लिया आपने, हाँ मुझे पास कर देना मेरे मालिक, मैं जा रही हूँ। मेहनत तो मैंने नहीं की, ज्यादा मेहनत मैंने इसलिए नहीं की कि मैं डर लगा रहा कि मेरी सेहत में फर्क न पड़ जाए। हाय करे, हाय करे, मैं ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ती बाबा कि मैं कहती हूँ कि सेहत में फर्क न पड़ जाए और फिर मुझे कोई पसंद ही नहीं करेगा। मैं इतना पढ़ूंगी तो मैं लैला बन जाऊंगी, मैं दुबली पतली हिरनी बन जाऊंगी। मैं इतना पढ़ती रही हूँ क्योंकि मेरे मन ने कहा कि मेरे नंबर अचार पाना है, बाजार में अम्बिया नहीं बिकती है पहिया, मैं इतने बस मुझे नंबर रब दे दे, मेरे पास 35 नंबर 34 नंबर दे दे, है शाबाश। अब भगवान के दरबार भगवान हाँ मिला रहे, क्या करे, बच्चों को इनकार कर सकते हैं भगवान के पास ताकत, हालांकि सर्वशक्तिमान है, तो उन्होंने सोने बच्चों को इनकार कर दे, है उनमें शक्ति, लगा टेल रब। उनको ही पता है कभी मैं भी बच्चा था, अवतार लिया था और अपनी माँ को तंग करता था और हर एक की बात गोपियों की मानता था, गोप की मानता था। रब में इतनी शक्ति नहीं कि उन्होंने सरस ने बाल गोपालों के की हुई प्रार्थना को इनकार कर दे, नहीं 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 नहीं, वो पास कर दूंगा, जो बाकी कमी होगी ना गम की हो, हाँ कुछ मैं लिखांगा कुछ तू लिखी पेपर में।
तो अब हाँ कर रहा आजकल। दिन रात मेरी बेटी बेटियां भगवान मना रही है। वैसे तो मंदिर याद नहीं आता, धर्म स्थान इन दिनों याद आते हैं जबकि जरा इम्तिहान के दिन नजदीक, जैसे आज के दिन। आजकल तो थोक के भाव ये मेरे बच्चे मंदिरों में जा रहे हैं और भगवान मना रहे हैं। शाबाश। और भगवान हाँ करे, भगवान से इनकार नहीं होता। ना दाता अगर फेल ही करनी है तो मेरे क्लास में 45 लड़के हैं, कोई और फिर मैं ही नहीं गया फेल होने वास्ते। और कहो रब और तरीके से कहो दाता जब को फेल होने तो मैं तेरे सो में नहीं, मैं तो नहीं रह गया जैसे कोई मरने वाला लगा था। वो काल अंबाले जो और कौन ही रहा, नहीं रह गया मरने के लिए, कोई और चुन है। शाबाश। तो आइए मैं ये कहना चाहता हूं, ये कितना अच्छा फरमान है, भगवान का वचन है। मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन, जिस इधर से चले उधर से चले, मेरे सब रास्ते इधर चले, कि कोई भी काम न लेकर संसारिक या परमार्थिक, लौकिक या पारलौकिक, मैंने पूरी कर देनी है। ये भगवान फंस गए। आपके लिए उन्होंने मिलना बड़ा आसान कर दिया, बहुत ही आसान। उनका वचन है ना। हाँ, अब हमारे में हमने इस वचन का दुरुपयोग किया, अगर आज किसी मिसयूज किया, हमने इसी से क्या हमने अपनी पढ़ाई खत्म की, हमने अपनी कमाई नौकरी ली, भगवान से प्रार्थना कर करके आपकी गोदी में बच्चा, तो 15 साल के बाद मेरी बेटी को बच्चा हुआ है। जरा मैंने समझा दिया बच्चे इस प्रकार मना, 15 बकवास नहीं कर रहा, 15 साल का लाल गुलाल गिरधर के हाँ बेटा, यहाँ आने वाली बच्चियां बड़ी हैरान है, इतना सुंदर बेटा चांद की तरह रब ने दिया है, बड़ा सुंदर प्यारा। 15 साल के बाद नई गोदी में था, रो के रब को हाँ करवा ली। हालांकि अनफिट थी, डॉक्टर कहते ये अनफिट है, इसको बच्चा नहीं हो सकता, इसके पेट में नुक्स है, लेकिन हो गया। तो चाहे तो सब कुछ कर दे, जो विश्व को भी अमृत बना सकता है, उसके लिए असंभव तो हमारे लिए, क्योंकि हमारे में थोड़ी सी शक्ति दी है रब ने, तो वो तो सर्वशक्तिमान है। कई जगह आपने देखा होगा जब कहीं कहा गया संभव, डॉक्टर कह रहा होपलेस, और वो प्रार्थना करने पर जारी उसकी मां 41 देर चलिया काटते हुए आई, बच गया। डॉक्टर होपलेस, ये केस क्या है, असाध्य रोग है। होपलेस को अपनी भाषा में बोलेंगे बेटी, इसका कोई साधन नहीं, असाध्य रोग, ऐसा रोग है इसका कोई और साधन नहीं, कोई साधन नहीं, मरेगा ये जरूर, लेकिन बच गया। अभी तक वो काम कर रहा है, जुट रहा है, लगने के रब का प्यारा बन गया कि अब जो मेरी जिंदगी है ना, ये रब ने बचाई है, रब के अर्थ लगाऊंगा। बहुत प्यारा आपके रोज आता है बलदेव नगर से। अच्छा, मरते मरते तो ये सारी बातें होती हैं। आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसे अजूबे, ऐसे चमत्कार जरूर देखे होंगे। तो आइए इस श्लोक का हम सदुपयोग करें। पहले हमारे दुरुपयोग थे, बेटा नहीं होता, गोदी हरी हो जाए, फलाना नहीं होता, मुकदमा ठीक हो जाए, फलाना, ये संसारिक रूप में हम मांगते रहे। अब भगवान के दरबार में आए हैं और इसी वचन को सामने रखकर, क्या भगवान की दुनिया मांगने नहीं, भगवान के दरबार में आए हैं। रब भी ध्यान से आज सुन ले, भगवान के दरबार में आती है भगवान को लेने के लिए। भगवान के अब सुना के खड़का के कह दो मेरे बच्चे कि तेरे दरबार में आया है तुझे लेने के लिए, आपको अनुभव करने के लिए। अब तो हमने आप ही को हमने जान लिया है, आपके बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, और कोई जरिया नहीं, ना मेरा कल्याण हो सकता आपके बिना। हमने तो अब आपका ही अनुभव करना, दुनिया आपके ले लेके, दुनिया के प्राणी पदार्थ ले लेके बिल्कुल तृप्ति नहीं, और ना ही आवागमन की इस गंदी बीमारी से हम छूटे हैं। बार बार जमना, बार बार मरना, बार बार गर्भ में आना, बार बार ही शी बनना नहीं बाप दाता, न ही चाहिए न शी चाहिए। अब तो केवल आपका दीदार चाहिए, अब तो केवल आपका अनुभव चाहिए। तो इस श्लोक का, फरमान का, वचन का लाभ उठाइए। मेरे मालिक ने अपनी वचन दे रखा है कि मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं और जन्म मुराद अपनी पाए। ये यथा वहां प्रपुत्ता तथा ही भजामिया हम, कि जो जिस भावना से मुझे याद करेगा मैं उसकी भावना जरूर पूरी करूंगा। ये जब से सृष्टि बनी है उस दिन से लेकर आज तक भगवान पूरी करते चले आ रहे हैं, पूरी करते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं मैं सब सारे जहां का हूं, माता पिता, मैं दादा हूं सबका, मैं हूं आसरा। क्योंकि वही तो आसरा है, सहारा है, वही हमारे माता पिता है। और जो माता पिता होते हैं उनमें विशेष दया का भाव होता है, प्रेम का, दो होते हैं, दया का भाव, प्रेम का भाव।
जरा ध्यान सुना, माँ बाप में दो गुण कौन से होते हैं? दया का भाव और प्रेम का भाव। तभी तो माँ बाप बनेंगे। विशेष माँ बाप को छोड़कर और किसी में भी नहीं हो सकता। दया का भाव, प्रेम का भाव। इसलिए हमारे देश में कहा जाता है पुत्र का पुत्र हो जाए पर माता को माता नहीं होती, पिता को पिता नहीं होता। औलाद गंदी हो जाए, खराब हो जाए, लेकिन आज तक नहीं सुना गया कि माता को माता हो गई हो, पुत्र पिताजी को पिताजी हो गया। कभी नहीं। दादी में सुना के रोआ दिया करती थी। मुझे 8वीं क्लास तक बड़ा शौक रहा दादी के घर में जाना। उसी गली में दादी ये घर था, उसी गली में पिताजी घर था। और रात को दादी के बाद रोटी खानी, शाम को माँ से, और दादी के बाद दादी आई कोई कहानी सुना, वो भी तैयार रखती थी। आप पुत्र मैं तुझे सुनाओ, तो सुनते थे। एक दिन दादी ने ये सुनाया जो रोआ दिया, माँ आज तो मैं रो के जा रहा हूं, मुझे नींद ही नहीं आएगी। आगे माँ भी मेरी सुनती है, मेरे पुत्र आज की सुना है, शाबाश शाबाश। फिर माँ से बहन सुनती थी कि आज भैया ने क्या सुनाया, ये नस्लदार कहानीदार कहानी कईयों तक पहुंचती थी। ऐ शाबाश। तो दादी ने सुनाई माँ के बारे में। पुत्र एक माँ का इकलौता पुत्र था, माँ बड़ा प्यार करती थी, लेकिन वो जब बड़ा हुआ ना उसको संगत गंदी मिल गई, तो वो गंदी गंदी औरतों में भी जाने लग गया, तो औरतों के साथ बड़ा प्यार करने लग गया। लेकिन जितनी औरत वो वेश्या चाहती थी ये टाइम दे धन दे, तो माँ नहीं देती थी, तो वो जो वेश्या उसके बड़े खिलाफ हो गई, खिलाफ विरुद्ध हो गई उसके। हाँ, उसने कहा तू मुझसे सचमुच बड़ा प्यार करता है, तेरे बर्दन में जान कुर्बान कर दूं। उस माँ के इकलौते बच्चे ने वेश्या को कहा, अच्छा अगर तेरी बात है तो मां ने कलेजा निकाल के लिया। कलेजा? हाँ पुत्र, तू उसे आओ देखो न, तो छुरा ले गया और सोई माँ का कलेजा। तो जैसे माँ ने कहा छुरा मार, तो मैंने चीख मारी, क्या हो गया? अम्मा जी तुमने क्या कहा? उसी माँ का कलेजा निकाल लिया? हाँ, और लेके भागा अपनी जो है वेश्या के पास कि मैं कलेजा ला रहा हूं। तो रास्ते में वट्टा पड़ा तो उससे ठोकर लगी, दराम से गिरा, माँ का कलेजा भी गिरा। कलेजा बोला, माँ कलेजा बोला, तो तेरे चोट तो नहीं लगी? बस मुझे जार जार रोने दो। कलेजा निकाली और माँ कह रही है, माँ का कलेजा जमीन पे गिरा हुआ बोल रहा है, वो मेरे चंद, वो मेरे लाल, कहीं चोट तो नहीं लगी? ये होती सगी माँ, ये होते अपने माँ बाप। चाहे हम कितने कष्ट दे फिर भी वो हमारा भला मांगेंगे। जब ये इस शरीर को जन्म देने वाले माँ बाप का ये हाल है, तो उस परम पिता का अंदाजा लगाओ कितनी दया होगी, कितना प्रेम उन्हें होगा, जो आपने अपनी आंखों से देखा और आपका अपना अनुभव है। जननी जिसने मुझे और आपको जन्म दिया है, जन्म देने वाली को बोलते जननी, सगी माँ, रियल मदर। क्योंकि आपका खून उसका खून, आपका खून के जीवाणु यानी सेल्स और उनकी सेल्स बिल्कुल एक है। ये तो कहने की बात है कि ये पुत्र है, पुत्र नहीं बल्कि माँ का ही सब कुछ है, माँ का ही लोटरा, माँ का ही सब कुछ, माँ का ही है। माँ की जान प्राण है। बेटी बेटियां माँ की जान प्राण होते हैं। हम कहते हैं ये बेटा बेटा कहाँ है, उसी का जान प्राण है, उसी का लखते जिगर है, उसी की ये चांदनी रात, लड़की होती चांदनी रात, उसी की ये पूर्णिमा है। और बेटा लखते जिगर होता है, लखते जिगर। वाह वाह। तो जब भगवान ने परमपिता बन के ये वचन दे दिया तो मैं सारे मेरे पास जिस राह से लोग आए हम लाभ उठा लेंगे। अगर ये बात है तो वो सारे जहां वो है, माता पिता भी है, और वचन देते हैं मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी और जन्म राधा की पाए जिस जन्म में हमने उनको मांगना है। हाँ, उनको वो ये वचन ये करने के लिए मजबूर हो जाए, हमारी भावना के लिए वो मजबूर हो जाए। इसके दो तरीके व्यास जी ने बताया। ये सारी बातें मानसी ने व्यास जी ने, ये भांडा व्यास जी ने फोड़ा, ये कली व्यास जी ने खोली। यदि मैं आपको बताता रहता हूँ कई दिनों से। और उनका ये तरीका है भगवान को रिझाने का, भगवान की जात में समाज जाने का। जब भगवान ने ये वचन दे रखा था फटी का फायदा उठाओ, जैसे वो तो नालायक कई ने दुरुपयोग किया वचनों का, कई ने हम सदुपयोग करेंगे अपने परम पिता भगवान कृष्ण का, जो ने गीता के चौथे अध्याय में खूब दे रखा, 11वां श्लोक है, खूब वचन दे रखा है। तो जो भी मेरे पास जो भावना लेकर मैं पूरी करूंगा। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। आहा आहा, गुसाई जी ने तो औरतों ने की भी है रामायण में। मैं बड़ा मुकाबला करता, इधर भगवान तो कहते मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन,
और गोसाई जी ने औरतें ने कहा, आखिर तो संत थे, भगवान राम के भगत थे और चोटी के भगत, उन्होंने ये औरतों ने कह दिया, नहीं बिटिया, ओ मैया, ओ मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे भाइयों, वो भी अपने हिंदू धर्म की रिसर्च करता रहता हूं और बड़ा हैरान तो इधर अपने प्रभु यशदेव तो ये वचन दे रही है और राम का प्यारा संत ये कह रहा है, सभी पदार्थ आए गए जग माई, पर भाग्यहीन नर पावत नाई। सभी पदार्थ है जग माही, कर्महीन या भाग्यहीन नर पावत नाई। और भगवान कहते ना, मेरी पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन। वो नेगेटिव कह रही है, ये पॉजिटिव कह रही है, वो अमावस्या की बात कह रही है, ये पूर्णिमा की बात कह रही है। ऐसा क्यों? मैं तो कोई नहीं जवाब दे सकता। उनको रब ने ये अनुभव करवाया है और हमारे रब अपने, वो रब का एक संत है, ये रब बजाते खुद, परमात्मा बजाते खुद कह रही है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए। अब थोड़ा सा तरीका सीख लो कि मेरे मालिक आप तो सच्चे दिल के हो, आपका अंतःकरण सच्चा है और आप पक्के हैं, जो सच्चा होगा वो पक्का होगा। हाय 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 हाय। वरना दूसरे को भगवान ने कहा है बड़ा गंदा दिल है, वो मक्कार है। पहले सच्चाई चाहिए फिर पक्काई चाहिए, क्योंकि आप सच्ची है इसलिए आप पक्के भी हैं। और अनुभवियों ने ये हमें कहा है, दिल से निकली दुआ असल रखती रहे। मन से जो प्रार्थना होती है सच्ची और पक्के मन से, वो अपना प्रभाव दिखाए बिना रह नहीं सकती। आपने कई बार अनुभव किया, मेरी माताएं, मेरी खासकर बेटियां इसकी साक्षी हैं। दिल से निकली दुआ असल रखती रहे, वो पर नहीं पर परवाज मगर रखती रहे। प्रार्थना के पर तो नहीं होती, पर भगवान के दरबार तक पहुंच जाने की शक्ति जरूर होती है। हाय हाय हाय। वो पर नहीं पर परवाज, प्रवास मैंने उड़ाई मगर रखती है। फिर बोल दूं, दिल से निकली दुआ असर रखती है। वो यारो पर नहीं पर परवाज, बिना पर के परवाज, प्रवास मैंने उड़ाई। पर तो भला के पर्व से ही उड़ाई भरी जाती है, पर दुआ के पर तो नजर नहीं आते। उड़ने की ताकत उसमें है, भगवान तक पहुंचने की शक्ति क्या कवि ने कमाल कर दिया। दिल से निकली दुआ, दुआ में प्रार्थना, दिल से निकली दुआ असर रखती है, पर नहीं पर परवाज मगर रखती है। निकले दिल से, वो आपने सोचो दिल से निकलेगी, क्योंकि आपके दो दिल नहीं है। आजकल सौदागरों की तरह दो खाते नहीं है, गवर्नमेंट को दिखाने का और अपने घर में रखने का खाता और, वो डबल पर्सनैलिटी, डबल खाते नहीं है। आपका एक ही मन है और उसमें शुद्ध प्रेम है और शुद्ध इरादा है। तो आप जो कुछ सच्चे मन से कहेंगे भगवान तो जरूर सुनते हैं, उन्होंने वचन दे रखा है। आप तो इतना ही कहना, मेरे मालिक देख लिया तेरी दुनिया को और एक एक बात को लेकर आजमा लिया। अगर हम सच्चाई के पुतले हैं और सच्चे मन से कह रही है मालिक हमारी यही प्रार्थना मान लो, एक बार हम आपका अनुभव करना चाहते हैं, केवल आपका अनुभव। हमने बेवकूफी, हमने गलती, बड़ी गलती की, जो संसार के प्राणी पदार्थ किस उम्मीद से, खुशी की उम्मीद से, प्रसन्नता की उम्मीद से मांगते रहे, पर हमें कठोर अनुभव हो चुका है कि इनमें प्रसन्नता नहीं, इनमें आराम नहीं, इनमें चैन नहीं, इनमें करार नहीं है। ये हमारा अपना अनुभव दाता कि हम आंखों देखी कह रही है, सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे। अपने अनुभव के आधार पर हम कुछ बोल रहे हैं मेरे दाता, और आपको जाने अंतर्यामी, पर फिर भी हम कहे बिना रह नहीं सकते ना, कुछ न कुछ उद्गार तो प्रकट करके ये बात आपसे मनानी है दाता। अब तो हम केवल आपको चाहते हैं। इच्छामि न किंचित अपि प्रभो, मैं कुछ भी नहीं चाहता है। कितना अच्छा महापुरुष कह गए, इच्छामि न किंचित अपि प्रभो। हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं चाहता संसार की चीज। इच्छामि, इच्छा करता हूं, ना मैंने ना किंचित अपि, जरा भर भी कोई भी चीज। प्रभु मेरे प्रभु, हे प्रभु मैं संसार की कोई भी चीज की इच्छा नहीं करता। और आगे फिर लिखे कह रहा है, इच्छामि न किंचित अपि प्रभो इच्छामि ते दर्शनम, पर मैं चाहता हूं केवल आपके दर्शन। इच्छामि न किंचित अपि इच्छामि ते दर्शन, मैं चाहता तो हूं केवल आपके दर्शन।
अगर ये बात सच्चाई की है, मेरा मन एकाग्र कर दो। आप ही ने कहा है मेरे पास जिस रात से लोग आए मैं राजी और जब मुराद अपनी पाए, तो हम केवल यही मुराद मांगते हैं। हमारी यही मुराद को हम कहते हैं लालसा, मुराद को कहते हैं उत्कंठा। अपनी भाषा में कहेंगे उत्कंठा। मेरी यही उत्कंठा है मेरे मालिक, मेरी यही इच्छा है मेरे मालिक, और वो कुछ अगर ये सच्चाई है आप पूरा कर दो। अब तो मैं केवल आपके दर्शन चाहता हूं, कुछ नहीं। मैंने देख लिया, इसमें न तृप्ति है, न चैन है, न करार है। मैं कहता बच्चों को चुप कराऊंगी, बच्चे किसी और टाइम खेल लिया करें, बहुत खप मचा रखी का टाइम। तो बड़े ध्यान के साथ मेरे बेटे, बड़े ध्यान के साथ गिड़गिड़ाओ, अपने सच्चे मन से गिड़गिड़ाओ मेरे बच्चे, सच्चे मन से गिड़गिड़ाओ। मालिक बस मेरी यही कामना है। मरने से पहले आपने कहा है न छोड़ा अभी जिसने तन का, जिसने अभी शरीर का पिंजरा नहीं छोड़ा और अपने मालिक को पकड़ लिया, अपने मालिक को ले लिया। बड़ा दाना है गीता जी के अनुसार, भगवान कृष्ण जी के अनुसार बड़ा दाना है जो शरीर छोड़ने से पहले मालिक के नजदीक पहुंचता जा रहा है। ध्यान देना मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, वो दाना उस जैसी दाना कोई भी नहीं। क्यों? जिससे शरीर नहीं छोड़ा पर मालिक के नजदीक पहुंच गई। ये भी जब आप बड़ी मौत के नजदीक पहुंच गए, ये तो सारे पहुंच, दरिंदे परिंदे चिंदे सारे पहुंच जाते हैं, दरिंदे भी परिंदे भी चिंदे भी जिधर पहुंच जाते हैं। पर कितना दाना है वो जो मरने से पहले मालिक के नजदीक पहुंच जाता है और तन को यूं छोड़ देता है। तन को कहते, देखो कितना सुंदर यात्री कहेंगे, तन को यूं छोड़ देता है जैसे सांप हर साल अपनी केंचल छोड़ जाता है। सांप के ऊपर की चमड़ी गिर जाती है, नीचे नहीं आ जाती है, उसे हम क्या बोलती है? केंचल। बेटी अपनी भाषा में क्या कहेंगे? सांप अपनी केंचल छोड़ के नई केंचल अंदर आ जाती है और बॉम्बी में घुस जाता है, दिल में घुस जाता है। आहा, इसी तरह रब के प्यारी परमात्मा के साथ पूरा मन लगा के शरीर की केंचल को छोड़ देते हैं। तो परमात्मा अब तो मुझे इतनी शक्ति दो, अगर ये सच्ची और पक्के मन से कह रहा हूं, आप जरूर हां कर दो मेरे मालिक कि मैं आपके योग्य बन जाऊं। अगर ये मेरी सच्ची प्रार्थना, मुझे अपने योग्य बना लो, वरना ये आपका फरमान झूठा होगा। मालिक अपने फरमान की लाज रखो, अपने फरमान की लाज रखो, अपने फरमान की लाज रखो, वरना आपके श्लोक में यह हलचल मच जाएगी। मैं सच्चा हूं, पक्का हूं, केवल आपका दीदार चाहता हूं। तो अपने फरमान की, अपने वचन की लाज रख मेरे मालिक। ये आप ही का वचन सोच समझ के दिया हुआ है। मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी अर्जुन मुराद अपनी पाए। तो दाता मेरी यही का उत्कंठा है, मेरी यही लालसा है, इसे पूरी कर दिखाओ प्रभु। जो मेरी कमी है, अगर आपको मेरे में कमी नजर आती है तो आप कमी पूरी कर दो। क्या दाता आप में इतनी भी दया नहीं है जितनी सुई धागे में दया होती है? सुई धागे भी जहां से देखता फटा हुआ है तो सुई अंदर जाके अपनी दौलत, सुई की दौलत धागा, सुई की दौलत धागा, वो अपना धागा दे देती है सारा और फटी चीज को सो देती है। तो आप अपनी कृपा मुझे नहीं दे सकते, आपकी कृपा मेरे पे नहीं हो सकती। या जन्म देने वाले माँ बाप अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है अपनी औलाद के लिए, तो क्या मैं आपका बच्चा नहीं? क्या आपने खुद भी मुझे पाठ पढ़ाया? मैं सारे जहां का हूँ, माता पिता, मैं दादा हूँ, सबका मैं हूँ, तो तेरा बच्चा मैं हूँ। मैं तेरे पास ही आया हूँ और तेरे पास तुझे लेने आया, तो तेरे बिना चारा नहीं। मुझे आज कई जन्मों के बाद पता लगा, ये कई जन्मों के बाद मेरी अकल में बात आई कि तेरी सिवा चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, और कोई मीटर नहीं, और कोई बदल नहीं। दाता मेरा भी कल्याण होना चाहिए। आपके वचनों को देखकर मेरा जोबन फिर आ जाता है, आपके वचनों को देख करके मेरा लौटता हुआ उत्साह फिर वापस आ जाता है। क्योंकि मेरे भगवान का वचन है, ऐरा गरा रखो कहने का वचन नहीं, ये इंद्र वाच नहीं, ये कोई ब्रह्मा वाच नहीं, ये कोई जो है शंकर वाच नहीं, ये नारायण वाच है, ये भगवान वाच है। क्या ये यथामा प्रपद्य अंते तान तथा ये भजामी हम, क्या दाता मेरी नहीं सुनोगे? अगर मेरी नहीं सुनोगे तो आप किसकी सुनोगे? मैं भी अपने प्रेम के आधार पे कह रहा हूं और आपने हमारे जैसों के लिए कहा है क्या 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 वही गए मेरा भक्त। तो जब मैं आपका प्यारा हूं, मैं तो और कुछ नहीं मानता, तो आपको मानता हूं। मैं तो मान मान के मैं देख लिया इसमें कुछ नहीं है, तला में तेल नहीं है मेरे दाता।
ये तेल निकली हुई खली है, खली। संसार की सब चीजें मैंने खल के समान देख ली है, जिसमें कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ तो आपके पास है। या तो शुरू में माता पिता ऐसे मेरे होते, मेरे प्रभु, जो मुझे भक्ति का पाठ पढ़ाते, लेकिन मुझे तो और ही पाठ पढ़ाएगा दाता, मेरा कोई दोष है तो माफ कर दो। शुरू में तो माँ कहती थी, पुत्रा पुत्रा तेरी लटकते कलमो, पुत्रा पुत्रा तेरी अगे पीछे कारे घुमन, दाता पुत्रा वे पुत्रा सोनी सोनी मोती लियाई ते घर दी चमक बढ़ाई। दाता मुझे पाठ ही यही दिया गया। कभी मुझे कहा गया पुत्रा प्रहलाद बन के दिखाई, जन्म सफल करके दिखाई, हमारे खानदान को 4 चांद लगाई। शुरू में तो यही पाठ पढ़ाया गया, लखा दे कलम सोनी सोनी मोती आए। दाता मैं विलासी बन गया, भोगी बन गया, गंदा बन गया। शुरू में तो मेरे में जहर दी गई। दाता बताओ ना, या शुरू में आप किसी को भेजते और मुझे कहते भक्ति करने का, कहा भक्ति करके मेरी बेटी में अपना कल्याण कर जाना, ये तो किसी ने पाठ नहीं पढ़ाया, मेरा क्या दोष है दाता। अब आपने मुझे सूझबूझ दी और अब भी मैं अपनाने की चेष्टा कर रहा हूँ। दाता अपने वचनों की लाज रखो। और मेरे मालिक आप ही के वचन दिए हुए गए, मेरे पास जिस राह से लोग आए, मैं राजी हूं। अर्जन मुराद, मेरी यही मुराद, मेरी यही कामना, मेरी यही उत्कंठा, मेरी यही लालसा है मेरे प्रभु, आप पूरी कर दिखाओ मेरे दाता। अब जिंदगी के दिन कितने ही रह गए मेरे दाता, अब तो मेरे जीवन की शाम आ गई, अब तो मेरा जीवन जाने वाला दाता। आज मोए कल दूजा दिहाड़ा, लो चौथा हो गया, लो 10वां हो गया, लो 13वां हो गया। ये शरीर के पल्ले कुछ नहीं रहेगा मेरे मालिक। इस शरीर छोड़ने से पहले मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर लो। फिर और मालिक मैं क्या कहूं, तुम तो बड़े दयालु कृपालु हो, तो मेरा जन्म सफल करो, अपने वचन पूरे करो, मेरा जन्म सफल करो, अपने वचन पूरा करो। वो तेरी एक नजर की बात गयो मेरी जिंदगी का सवाल है, तेरी एक नजर की बात गयो मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या कहूँ मेरे इष्ट ने तेरे सामने मेरा हाल गए। आप तो सब कुछ जानने वाले थे, आपको तो सब कुछ पता, आप तो अंतर्यामी सर्व ज्ञाता है, पर मालिक आप सर्व समर्थ है। तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या कहूँ मेरे इष्ट देव, तेरे सामने मेरा हाल है। आहा 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 मेरे मालिक, उस स्कूल के बच्चे ने तो मजाक किया या मास्टर में दया का भाव पैदा किया, मैं नहीं जानता, पर आप तो बड़े दयालु कृपालु हुए। आवाज आएगी, कौन से बच्चे ने क्या किया मेरे बेटे? एक पिताजी आपको तो पता ही है, पर आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं, जरूर सुनिए। क्या एक बड़ा नालायक बच्चा था, सारा साल तो खेलने में गुजार दिया, इम्तिहान आया तो बाप को कहा मैं जरूर इम्तिहान दूंगा, और इम्तिहान देने गया तो जो पेपर मिलता उसी की नकल कर मारता, यानी क्वेश्चन पेपर की ही नकल मार के सारी कॉपी भर देता, और आखिर में लिख देता आहा नंबरों की चाबी तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है, बस यूं लिख देता। हाँ नंबरों की चाबी तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। दाता वो तो पता ही क्या था या क्या नहीं था, तो दाता 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 दया की चाबी तो तेरे पास है, अगर अपने योग्य बना ले तो क्या बात है। मुझे अपने योग्य बना ले मेरे दाता, क्योंकि दया की चाबी, दया के घर तो आप है, आप तो दयालु के मालिक है, मुझे अपने योग्य बनाओ। तेरी एक नजर की दया दृष्टि तेरी जरा एक थोड़ी सी हो जाए, वो तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल गए। पर तुझे क्या कहूं मेरे इष्ट देव, तेरे सामने मेरा, जब आप सच्ची और पक्के मन से ये कहेंगे मेरे महबूब, मेरे इष्ट देव जरूर सुनेंगे। अपने वचन को कभी झूठा नहीं होने देते। जब आप तपाक से कहेंगे अपने वचनों की लाज रखो, अपने वचनों की लाज रखो, तो आपकी आवाज उड़ेगी और उनके दरबार तक पहुंचेगी, और आवाज उड़ी कि उनको मीलों लगने जाने में अंतर्यामी है वो तो इंद्रनर है, फौरन आवाज जाएगी। शर्त यह है कि दिल से निकली आवाज असर रखती है, वो हमारे मन से, पर हम तो सच्ची हैं, पक्के हैं, कोई कपटी नहीं, छली नहीं, वली नहीं, इसलिए हमारी आवाज जरूर हजूर के कान तक पहुंचेगी। किया करो प्रार्थना, अरे पगली कभी कभी भगवान से प्रार्थना किया करो, सच्चे मन से सवेरे स्नान करके, अपने शरीर को पवित्र करके, अपने पवित्र होके
गिर गिरा के, घुटने टेक के, घुटने पीछे हटा के और यूं हाथ जोड़ के सच्ची मन से प्रार्थना किया करो। कभी कभी प्रार्थना भी किया करो। प्रार्थना भी एक बहुत अच्छा तरीका है भगवान से अपनी बात मनवाने के लिए। बहुत अच्छा तरीका, बड़ी अच्छा तरीका। भगवान का मन पसीज जाता है। इन आंसू में कितनी ताकत है, ये तो हमने अपनी जिंदगी में देखा, आपने भी जरूर देखा होगा। आपके पास आंसू है ना बच्चे, इन आंसू में, ये आंसू पानी नहीं होता, ये बड़ी शक्ति भगवान की भरी होती है। रो रो के आप दूसरी जिंदगी पर हृदय बढ़ा लो। पिताजी से क्या बात नहीं मनवा ली आपने, रो रो के अपनी माँ से क्या बात नहीं मनवाई मेरी बेटी, अपने भैया से क्या बात नहीं मनवा दी। भैया नालायक कहीं और शादी करना चाहता था जो आउट ऑफ कास्ट थी, तो आपने कहा हमें हमारे गर्दन पर नाखों रख के जा, हमें जहर पानी में घोल के मार दे, हम दो भाई बैठेंगे तेरे और हम दो बहनें बैठे, तू अगर उस घर में करेगा समाज में कितना गंदा असर पड़ेगा। और तूने उसके गले में डाल के कितना रोई भैया हमें मार दे। फिर अगर एक गलती इच्छा तो पूरी करना चाहता है, हम सारों को बदनाम करके क्या कहेंगे कि अच्छा घर है, गंदा घर है, और तू उसके घर में करना चाहता है शादी उसके साथ जिस शहर में बदनाम है, मार दे हमें तू। और कितनी रोई। तो भैया के से लिपट के भैया की गालें गिल्ली हो गई। मैं अब तुम रो, भैया रो पड़ा। आंसू में कितनी ताकत। आज के बाद तेरी कसम बहन तू न रो, मेरा मन पसीज गया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं वही शादी करूंगा जहां मेरी माँ कह रही है। हाय शाबाश, कितनी आंसू में ताकत है। भैया को मनाया, पिताजी को मना लिया, आप शादी नहीं करना चाहती थी, पिताजी कहते मैंने जरूर करनी है। आखिर आपके आंसू रंग लाए। पिताजी वो गल नहीं कि मैं आपको बदनाम करूं, मैं आपको चार चांद लगाऊंगी, मैं गलती नहीं हूं पिताजी, मुझे पता मेरे बेटे अगर मेरा खून अच्छा है तो मेरी औलाद जरूर अच्छी होगी। पिताजी यूं कहकर आपको छाती से लगा लिया, आपको मस्तक चूम लिया, और अब आप देखो कितनी जाप में भजन में बढ़ती जा रही हो। आंसू बड़ी ताकत पुत्र, बड़ी समझ ताकत होती है। जहां असंभव बात है, इन आंसू में इतनी ताकत भगवान ने करी, असंभव को भी संभव बना देती। असंभव को भी संभव बनाने की शक्ति आंसू में है। अगर यह गलत बात है तो काट लो, खड़े होगा। असंभव को संभव बनाने की शक्ति इन प्रेम भरे आंसू में है। ओ यस, तो भगवान का भी तख्त हिला दो प्रेम भरी प्रार्थना करते करते, और आंसू धुलकाते हुए, आंसू गिराते हुए, जरा सजल नैनों से, सजल कितना प्यारा शब्द है, सजल नैनों से पुकार के कहा करो अपने भगवान को, ये प्रेम के आंसू गिर रही हो, और आप मेरे भगवान को इतना कह दिया करो, चरणों पे अर्पित गए इसको, चाहो तो स्वीकार करो, चरणों पे अर्पित गए इसको, प्रभु चाहो तो स्वीकार करो, ये तो वस्तु तुम्हारी गए, ठुकरा दो या प्यार करो। चरणों पे अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, ये तो वस्तु तुम्हारी ही है, आपने बनाई है, आप ही चला रहे हो, ठुकरा दो या प्यार करो। कभी कभी जरूर प्रेम भरे आंसुओं से मालिक को कहा करो, चरणों पे अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो या प्यार कर। लाज रखो अपने वचनों की प्रभु, या आपने सोच समझ के वचन दे रखा अपने प्यारों को, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं और जैन मुराद अपनी पाए। या ये वचन न दिया होता, या गीता जी से वचन निकाल लो, ये श्लोक अलग कर लो, कभी भी मैं ये श्लोक नहीं निकाल सकता। अगर नहीं आकाशवाणी होगी, ये श्लोक गीता में रहेगा, अगर गीता में रहेगा तो हमारे कर्मों भी उतार दो, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो मालिक। मुस्कुरा देगी वो सोनी सरकार, मुस्कुरा देंगी वो आपके मालिक, आपके परमपिता, आपके अंतर्यामी। जरा पक्के मन से कहो, सच्चे मन से कहो, सच्चे मन से कहो, पक्के मन से कहो। श्री भगवान वात, मेरे पास जिस राह से लोग आए और मैं राजी हूँ अर्जुन मुराद अपनी पाए, इधर से चले या उधर से चले, और मेरे सब गए रास्ते जिधर से
चले, सच्चा कर दिखाओ अंतर्यामी इष्ट दे, अपने शब्दों को अब सच्चा कर दिखाओ, हमें अपना बना लो, हमें पूरा रूपेण अपना बना लो। यही पुकार गाहे बजाए आप अपने इष्ट देव से जरूर प्रभात समय किया करें। ब्राह्म मुहूर्त में ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, खासकर बुजुर्ग जो कि जल्दी संसार को छोड़ने वाले गए, जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो चुकी है, पुकारो अपने मालिक को। कभी भी और तो कोई हो सकता है, पर भगवान के बारे में मुझे अनुभव है, नारायण के बारे में मैं आपसे कुछ ज्यादा जान गया हूं, तो मेरी वाणी पर विश्वास करो। कभी भी बेटी, कभी भी भगवान आपके दिल से निकली दुआ को सुनी अनसुनी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इतनी ताकत भगवान में नहीं तो उनका प्यारा पुकारे और वो सुनी अनसुनी कर दे, इंटायरली इम्पॉसिबल। मेरे अनुभव का लाभ उठा लो। वो सुनी अनसुनी नहीं कर सकते, वो मानेंगे, मानते आ रहे हैं, सदा मानते रहेंगे। पुकारो अपनी भगवान को। और हमारे ये पैदाइशियत है प्रार्थना, जैसे माँ बाप को हमने प्रार्थना की, मैंने अभी भी कहा, रो रो के हम कितनी बातें माँ से मनाई, रो रो कितनी बातें आपने पिता से नहीं मनाई। मुझे पति का नहीं पता, पत्नी का नहीं पता, जो मेरे अपने तजर्बे में बात आई है मैं आपसे कह रहा हूं। कौन सी बात हमने दादाजी से नहीं मना ली, दादी से नहीं मनाई, पिताजी से नहीं मनाई, माँ से नहीं मनाई, अपनी बड़ी बहन से नहीं मनाई, कौन सी बात नहीं मनाई अपने रो रो करके। चलो वो जल्दी नहीं देते थे, रो पड़ते थे, उनसे हमारा रोना देखा नहीं जाता था। तो क्या भगवान वो उनको हमारा रोना देखा जाएगा? अगर उनसे हमारा रोना देखा जाता तो गीता जहां से शुरू न होती। क्या वो बातों के आकिल न हो दिल मलूर, न कर उनका गम जिनका गम है फजूल। तू रोता क्यों है? आहा, तू रोता क्यों है? जब मैं नहीं हूं, तेरा परमपिता नहीं, हाँ, फिर तुझे क्या है? ये भारतीय कवि कितना अच्छा कह गया। आया है, सिर्फ मुश्किल पड़ी तो क्या है, मुश्किल कुशा जो तू है। मुश्किल कुशा, मुश्किलें दूर करने वाले। मुश्किल पड़ी तो क्या है, ओ मेरे मालिक, जब मुश्किल कुशा तू है। सिर पर पड़ी तो क्या है, सिर पर खुदा जो तू है। ऐसी कहा करो, पाठ मैं पढ़ाता हूं, कहने वाले आप बनो। मुश्किल पड़ी तो क्या है, मुश्किल कुशा जो तू है। सिर पर पड़ी तो क्या है, सिर पर खुदा जो। सुनेंगे, सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, जरूर वो श्रवण करती है और उसका प्रति उत्तर आपको देती है। छोटी मोटी प्रेम रखने वाले आपको पत्र का जवाब देती है ना, प्रति उत्तर आता है ना आपके पास, रिप्लाई आता है ना, आता है। तो क्या भगवान हमें रिप्लाई नहीं देंगे? क्या भगवान के दरबार से ये लिफाफा आएगा, अनडिलीवर्ड प्लीज रिटर्न टू द सेंडर? हाय हाय, नहीं नहीं नहीं, इफ अनडिलीवर्ड प्लीज रिटर्न टू द सेंडर, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। भगवान का उत्तर पूरा पूरा आता है। फिर कह के खामोश हो जाऊं? दिल से निकली दुआ असल रखती है मेरी देवियों, मन से निकली दुआ असल रखती है। ओ वो पर नहीं परवाह उड़ते परवाज मगर रखती है। वो पर नहीं पर ताकते परवाज मगर रखती है। दिल से निकली आवाज असर रखती है। वो पर नहीं, पर तो नहीं बेनती और प्रार्थना में, पर ताकते परवाज मगर रखती है। करके देख लो, जरूर प्रार्थना मालिक के दरबार में किया करो, जरूर किया करो मेरे सज्जनों, क्योंकि उनके दरबार से जवाब आता है, पूरा पूरा जवाब आता है। जैसे हम हिंदुओं के मंदिर गुम्बद बने होते हैं, गुम्बद नुमा, तो उसमें जिस प्रकार की आवाज लौट के आवाज आती है ही नहीं, बढ़िया मौजा लिया करते थे जब हम बच्चे थे और मंदिर में जाना और अंदर कहना राम 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 राम, तो हम चुप हो जाते, राम 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 राम, हरे कृष्ण, चुप हो जाते सारे लड़के हम, हरे कृष्ण। हम कहते देखो ये हमें चिढ़ा रहे हैं, बड़े खुश होते। तो क्या तू बोल भाई, बोल बेटा, वही आवाज आती थी, बोलती है क्या क्या प्रतिध्वनि,
ध्वनि की एक दीवारें प्रतिध्वनित कर सकती है और रब नहीं प्रतिध्वनि करेगा। गुरु तो ईको के ईको देगा। मेरा मन भर गया, बस मैं खामोशी ले रहा हूं। दिल से निकली दुआ असर रखती है, वो पर नहीं पर ताकते परवाज मगर हार्दिक। मैंने कल कहा था आरती उतार के गए करो, मेरी ये बात तो आप मान लिया करो पुत्र, मेरी बेटी बड़ा भला है, बड़ा पुण्य है हजूर की आरती उतारना। और मेरे बच्चे मैं दर्द तेरे दास अपना जान ले, आया हूँ मैं दर्द तेरे दास अपना जान ले। शरण में अमल मालिक दीन ही मान के, आया हूँ मैं दर्द तेरे दास अपना जान ले। मालिक का ये दर है, सब ही शीश झुकाते हैं। शाह गदा तेरे दर पे आकर अपनी मुरादें पाते हैं, अपनी मुरादें पाते हैं। रहम कर अब रहम कर मौत की ओर तू ध्यान दे। शरण में अब ले मालिक दीन ही मान के, आया हूँ मैं दर पे तेरे दास अपना जान ले। जब से सुना है बाप तारा मेरा कृष्ण रे, तब से मन मेरा झूम रहा है, ओ मेरी सोनी सरकार। जब से सुना है बाप तारा मेरा कृष्ण रे, तब से मन मेरा झूम रहा है, ओ मेरी सोनी सरकार, ओ मेरी सोनी सरकार। झांकी दे अब झांकी दे अपनी भी कुछ पहचान दे। झांकी दे अब झांकी दे अपनी भी कुछ पहचान दे। शरण में अब ले मालिक दीन ही मान के, आया हूँ मैं दर पे तेरे दास अपना जान ले। उठा रहा हूँ दर पे तेरे, तेरे भगतों की धूल को चढ़ गए हंस के मान, इस जगत की सूल को। खा रहा हूँ दर पे तेरे, तेरे भगतों की धूल को चढ़ गए जो हंस के मान, इस जगत की सूल को। इस जगत की सूल को चल पड़ा हूँ के पग पर, पाक निश्चय ठान के। चल पड़ा हूँ के पग पर, पाक निश्चय ठान के। शरण में
दास अपना जान ले। बरस रही है तेरे दर पे तेरी रहमत हर घड़ी। लाभ उठावेंगे वो प्राणी जिनका कृपा है बड़ी। बरस रही है तेरे दर पे तेरी रहमत हर घड़ी। लाभ उठावेंगे वो प्राणी जिनका कृपा है बड़ी। आह जिनका कृपा है बड़ी। तेरे लिए वो जिंदा रहते तेरे लिए ही जान दे। तेरे लिए वो जिंदा रहते तेरे लिए ही जान दे। शरण में अब ले लो मालिक नहीं न मान के। आया हूँ मैं दर पे तेरे दास अपना जान ले। कुछ नहीं चाहिए मालिक चाह को चाह में डाल दिया। भाई से सारी मिट्टी इतना माल किया। कुछ नहीं चाहिए मालिक चाह को चाह में डाल दिया। ख्वाहिशे सारी मिट्टी इतना माल किया। तूने इतना माल किया। वारदाता वार दे भक्ति का अब वरदान दे। वारदाता वार दे भक्ति का अब वरदान दे। शरण में अब ले लो मालिक नहीं न मान के। झांकी दे अब झांकी दे अपनी भी कुछ पहचान दे। रहम कर अब रहम कर रे माँ की ओर तू ध्यान दे। शरण में अब ले लो मालिक नहीं न मान के। आया हूँ मैं दर पे तेरे दास अपना जान ले। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।